अब बात उस राजस्थान की जहां 90 के दशक में ही जनसंख्या नियंत्रण नीति आई, लेकिन अपने ही नागरिकों को बचाने में सरकारें राजस्थान की कितनी लापरवाह है, इसकी कहानी सुनकर आपको संभव है गुस्सा आएगा। राजस्थान में आमेर किले में बिजली गिरने से रविवार को 11 लोगों की जान गई। लेकिन विश्वास मानिए, अगर सरकारें और सरकारी व्यवस्था सोती नहीं रहती, लापरवाही न करती, नियमों का पालन करती, तो सिर्फ 50,000 रुपए में 11 जिंदगियों पर मौत की बिजली गिरने से बचाया जा सकता था। आमेर किला, जिसकी पर्यटन से 40 करोड़ रुपए की सालाना कमाई होती है, वहां 11 लोगों की मौत इसीलिए हो गई क्योंकि बिजली गिरने से बचाने वाला त्वरित चालक यंत्र, जिसे थंडर स्टिक या फिर लाइटनिंग कंडक्टर भी कहते हैं, वही नहीं लगाया गया। त्वरित चालक या थंडर स्टिक तांबे की बनी ऐसी स्टिक होती है जो ऊंची इमारतों को बिजली गिरने पर सुरक्षा के लिए लगाई जाती है, क्योंकि बिजली गिरने की स्थिति में यह यंत्र बिजली के चार्ज को सीधे नीचे जमीन में पहुंचा देता है। ऊंची इमारत और वहां मौजूद लोगों की रक्षा कर सकता है। आज तक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि कई बार लिखे जाने के बावजूद आमेर के किले में बिजली गिरने से बचाने वाली थंडर स्टिक को लगाया ही नहीं गया। नतीजा, 11 परिवार उजड़ गए। किसी के घर का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी की बेटी बहन, ये उन 11 नौजवानों की तस्वीर है जो 11 जुलाई को आमेर किला घूमने गए। खराब मौसम में बिजली गिरी, जिंदगी पर वज्रपात हुआ। इसे प्राकृतिक आपदा कहकर टाल देना गलत होगा, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिनकी मृत्यु की वजह भले आसमान से गिरी बिजली हो, लेकिन जान न बचा पाने की वजह सरकारी सिस्टम की नीम बेहोशी है। राजस्थान का यही आमेर किला सरकार के खजाने में पर्यटकों के दम पर सालाना 40 करोड़ रुपए देता है। इसी आमेर किले के दम पर पधारो हमारे देश और जाने क्या दिख जाए के सरकारी स्लोगन पर वाहवाही सत्ता लूटती रही है। इसी आमेर किले में हर साल औसत 18 लाख पर्यटक देश विदेश से आते हैं, लेकिन उन्हीं सैलानियों की जिंदगी बचाने के लिए मूलभूत सुरक्षा सुविधाओं पर सन्नाटा खींचे बैठी रहती है सरकारी व्यवस्था। और जब 20 से 30 साल के नौजवान बिजली गिरने से मर गए तो मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है, जो बहादुरी से रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अपनी ही सरकार की पीठ थपथपा लेते हैं। दरअसल ये एक तरीका है अपनी लापरवाही छिपाने का, जिसका दस्तावेज आज तक, जिसकी गवाही आज तक के कैमरे में कैद है। आमेर के किले में 50,000 रुपए की कीमत वाला सिर्फ एक त्वरित चालक यंत्र लगा है, जबकि दावा है कि आमेर के किले में 5 से 6 त्वरित चालक यंत्र की जरूरत है। वो थंडर स्टिक अगर जरूरत मुताबिक लगी रहती तो बिजली गिरने पर 11 लोगों की जान बच सकती थी। आकाशीय बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा है, मगर सरकारी लापरवाही से जाने जाएं तो यह मानव निर्मित आपदा है। मैं आमेर में हूं, देखा जा सकता है यहाँ पर इस छतरी के पास 2013 में आकाशीय बिजली गिरी थी, तब लाइटनिंग एक्सेप्टर यहाँ पर लगाया गया था, जिसे त्वरित यंत्र कहते हैं। उसके बाद 2019 में इस आमेर के किले में आकाशीय बिजली गिरी। उस वक्त भी यह पत्र लिखा गया था राजस्थान सरकार को कि यहाँ पर लाइटनिंग एक्सेप्टर लगाने की जरूरत है, त्वरित यंत्र लगाने की जरूरत है। आज तक के पास मौजूद दस्तावेज बताते हैं कि आमेर किला अधीक्षक की तरफ से 22 अप्रैल 2013 को चिट्ठी लिखकर आमेर के किले में त्वरित चालक यानी थंडर स्टिक लगाने की जरूरत बताई गई। इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल विभाग ने भी कई बार लाइटनिंग कंडक्टर यानी त्वरित चालक यंत्र को आमेर में लगाने की चिट्ठी लिखी, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। सर देखिए कि मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, अब कहाँ लगाने हैं, क्या क्या लगाने हैं, ये तो इंजीनियर्स तय करें या उस संबंधित कंपनी को बुला के उनसे पूछें। लेकिन 2013 में लिखा, इससे पहले भी लिखे हैं, 2013 से पहले भी लिखे हैं, और वर्तमान में हमने कल ही लिखा है। तो लगातार ऐसा पत्राचार हम करते रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा गजेट्स पूरे लगे। तो आपका सवाल होगा, फिर आमेर किले में बिजली से मरने के लिए पर्यटकों को छोड़ देने वाली लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? तो सुन लीजिए, आमेर किले की देखरेख का जिम्मा आमेर विकास प्राधिकरण करता है, जिसके अध्यक्ष खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। सचिव इस प्राधिकरण के कला संस्कृति विभाग के सचिव होते हैं, लेकिन आमेर के किले में सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग की चिट्ठी का जवाब सरकार से कभी कुछ आया ही नहीं।
मुख्यमंत्री के पास ही आपदा प्रबंधन मंत्री की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आमेर में खराब मौसम की चेतावनी देकर पर्यटकों को जाने से रोकने का अलर्ट तक कहीं से नहीं आया। इतना सब कुछ हो जाने पर सरकार के मंत्री कहते हैं कमी तो कोई नहीं है। एक आदमी की भी डेथ होती है तो हमारी भी आत्मा रोती है। हम नहीं चाहते किसी आदमी की डेथ हो, प्राकृतिक आपदा हो चाहे वैसे हो, हम तो चाहते हैं हर आदमी को सुविधा मिले, वो जिंदा रहे, हमारे बीच में रहे, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, कोई कमी सरकार नहीं रखी। कोई कमी न रखने की बात करती सरकार। काश पहले आमेर के किले में जरूरत मुताबिक बिजली गिरने से बचाने वाली तड़ित चालक यंत्र पर्याप्त संख्या में लगाती तो 20 से 30 साल के नौजवान आज जीवित होते, जिन्हें प्राकृतिक आपदा के खाते में मृतक मान लिया गया, लेकिन मौत की वजह सरकारी लापरवाही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।